हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके वेरी जीके में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों विश्व महिला दिवस। तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए, इस क्वेश्चन को भी याद रखिए दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन, अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये किया गया है दोस्तों ऑप्शन बी, दिल्ली में। तो भारत का पहला स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है दिल्ली में। यमुना पावर लिमिटेड ने भारत का पहला स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू किया है दोस्तों। चार्जिंग स्टेशन जो एक साथ 5 ई वाहनों को चार्ज कर सकता है दोस्तों। मयूर विहार एक्सटेंशन फेज नई दिल्ली में BYPL के सब स्टेशन परिसर में यह स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पे बात दिल्ली की हुई, तो दिल्ली के बारे में जान लेते दोस्तों। दिल्ली की स्थापना की है दोस्तों अनंगपाल ने, जो कि तोमर वंश का शासक था। दिल्ली की राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पच्चम ने की थी दोस्तों, 11 दिसंबर 1911 को की थी और दिल्ली दरबार में ही की थी दोस्तों। और 13 फरवरी 1931 को आधिकारिक रूप से दिल्ली देश की राजधानी बनी थी दोस्तों। अब यहाँ पे राजकीय चिन्ह की बात कर लेते हैं। दिल्ली के राजकीय पशु है दोस्तों नीलगाय, राजकीय पक्षी है घरेलू गौरैया, राजकीय पेड़ की बात करें तो राजकीय पेड़ गुलमोहर है दोस्तों, राजकीय फूल है अल्फाल्फा। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी। उपराज्यपाल है दोस्तों अनिल बैजल जी। और ये भी कई बार पूछा गया कि दिल्ली की पहले महिला शासिका कौन थी, तो इनका नाम था दोस्तों रजिया सुल्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा, 73वां स्ट्रेजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सोफिया बुल्गारिया में है जो कि। तो 73वां स्ट्रेजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किया गया है सोफिया के बुल्गारिया में। भारत बॉक्सिंग खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य सहित टोटल 3 पदक जीते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे भारतीय विजेताओं के नाम जान लेते हैं दोस्तों, किस किसने क्या क्या जीता है। निखत जरीन ने जीता है दोस्तों महिलाओं की 52 किलोग्राम स्पर्धा में यूक्रेन की तेदवा निवाकोवा को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। नीतू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम फाइनल में इटली की प्रिंसियाडो को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और नंदिनी ने 81 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ब्रह्मोस। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है दोस्तों। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण जो है INS चेन्नई युद्धपोत से किया गया दोस्तों। अब ब्रह्मोस मिसाइल ये जो है भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित एक मिसाइल है दोस्तों, जिसकी स्पीड 2 से 3 मैक यानी कि सुपरसोनिक है। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है दोस्तों। ब्रह्मोस मिसाइल का सभी तरह का परीक्षण किया जा चुका है। भारत पहली बार फिलीपींस को ब्रह्मोस निर्यात करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में किसे स्पेशल यूरो अवार्ड मिला है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, NMCG को। तो हाल ही में NMCG को स्पेशल यूरो अवार्ड मिला है दोस्तों। NMCG की फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, यानी कि स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन NMCG को जो है 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। NMCG को गंगा नदी को पुनर्जीवित करने और जल प्रबंधन में एक आदर्श बदलाव लाने के प्रयास से सम्मानित किया गया है दोस्तों। फिक्की जल पुरस्कारों का 9वां संस्करण फिक्की के 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन में आयोजित किया गया था, जो वस्तुतः 2-3 मार्च 2022 को आयोजित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए।
क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों हमारा, हाल ही में हरित महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हाल ही में हरित महोत्सव मनाया गया है दोस्तों, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में मनाया गया दोस्तों हरित महोत्सव। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात हुई तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर की राजधानी, दो राजधानी दोस्तों इसकी, एक श्रीनगर और दूसरी राजधानी, शीतकालीन राजधानी है जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों पंकज मित्तल जी। उपराज्यपाल की बात करें तो मनोज सिन्हा उपराज्यपाल है JNK के। प्रमुख झीलों की बात करें तो डल झील, बुलर झील। प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो दाचीग्राम नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क हैं। प्रसिद्ध दर्रे की बात करें तो जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा। प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो रहू, पुडल हम। प्रमुख चर्चित स्थल की बात करें तो गुलमर्ग, वैष्णो देवी यहाँ के प्रमुख चर्चित स्थल हैं। 20 जिले हैं दोस्तों JNK में, जिनमें 114 विधानसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा की सीटें हैं और 4 राज्यसभा की सीटें हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारा, भारत एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी विद्या बालन। भारत एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन जी बनी है दोस्तों। भारत एक्सा लाइफ इंश्योरेंस भारत की अग्रणी बिजनेस भारतीय एंटरप्राइजेस का एक संयुक्त उद्यम है दोस्तों। पिछले टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर जान लेते हैं दोस्तों। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? बने हैं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी। D2H ब्रांड डिश TV इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं दोस्तों ऋषभ पंत जी। कोल्ड ड्रिंक कंपनी थम्स अप के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों शाहरुख खान जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया जी। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों मनोज तिवारी जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हमारा, किस राज्य ने अम्मा और वाहिनी योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सिक्किम। तो सिक्किम राज्य ने अम्मा और बहिना योजना शुरू की है दोस्तों। आप क्यों की इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सिक्किम के CM प्रेम सिंह तमांग ने प्रदेश में सभी गैर कामकाजी महिलाओं को 20,000 रुपये और 9 कक्षा में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे दोस्तों। राज्य सरकार ने गैर कामकाजी महिलाओं के लिए अम्मा योजना और छात्राओं के लिए बहिनी योजना शुरू करेगी दोस्तों। अब टॉप 5 योजनाओं की बात हुई तो टॉप 5 योजना भी जान लेते हैं दोस्तों। हील बॉय इंडिया योजना, ये जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की गई है दोस्तों। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ योजना शुरू की है दोस्तों कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। रेल कौशल विकास योजना शुरू की है दोस्तों भारतीय रेलवे के द्वारा। और विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना शुरू की है दोस्तों लद्दाख ने। और वतन प्रेम योजना शुरू की है दोस्तों गुजरात ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हमारा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कवच। तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने कवच स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली का सफल परीक्षण कर लिया है दोस्तों। भारतीय रेलवे ने रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए कवच प्रणाली का परीक्षण किया है दोस्तों। ये दो ट्रेनों को आपस में टकराने से बचाने के लिए स्वदेशी निर्मित प्रणाली है। इस परीक्षण के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे दोस्तों। और ये हुआ था दोस्तों 4 मार्च 2022 को सिकंदराबाद के निकट में हुआ था दोस्तों। और इस प्रणाली के तहत दो आमने सामने वाली ट्रेनें टकराने से स्वतः ही रुक जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। तो यहाँ पे बात भारतीय रेलवे की हुई तो भारतीय रेलवे के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इंडियन रेलवे की स्थापना हुई थी दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय नई दिल्ली में दोस्तों। रेल मंत्री की बात करें तो अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO हैं दोस्तों VK त्रिपाठी जी। RPFS के महानिदेशक हैं दोस्तों संजय चंद्र जी। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई जी। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों हमारा, हाल ही में टेक कॉनक्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी अश्विनी वैष्णव जी ने। तो हाल ही में टेक कॉनक्लेव 2022 का उद्घाटन भी अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया दोस्तों। यह कॉनक्लेव सरकारी मंत्रालय और विभागों के IT प्रबंधकों को नवीनतम ICT प्रौद्योगिकी और नवीनतम तकनीकों और उद्यमों की सर्वोत्तम प्रथाओं और उनके उपयोगों की मामलों के बारे में समृद्ध करेगा दोस्तों। यह राज्य सरकार के IT
सचिव के लिए नई तकनीकों और अनुप्रयोगों को बेहतर तरीके से जानने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा ताकि राज्यों में इसे बेहतर लागू किया जा सके दोस्तों। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों, NIC के बारे में, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। NIC इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत यह एक संलग्न कार्यालय है दोस्तों। यह सरकारी IT सेवाओं के वितरण और डिजिटल इंडिया की कुछ पहलों के वितरण के समर्थन के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करता है, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1976 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में FATF ने किस देश को अपना ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, UAE। तो हाल ही में FATF ने UAE देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है दोस्तों। तो यहाँ पे बात UAE देश की भी, तो UAE के बारे में जान लेते हैं। UAE की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑफ अमीरात, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। राजधानी है दोस्तों इसकी आबू धाबी में। मुद्रा है दोस्तों इसकी दिरहम। राष्ट्रपति की बात करें तो खलीफा बिन जायद अल नाहयान यहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। और 7 शेख राज्यों को मिलाकर स्वतंत्र संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना हुई है। और ये 7 शेख राज्य हैं दोस्तों। एक है आबू धाबी, दूसरा है शारजहाँ, तीसरा है दुबई, चौथा है अल कुवैन, चौथा है अमजान, पांचवा है फुजिराह और रस अल खैमा सातवां है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें दोस्तों हमारी वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।